ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 29/10/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार। बार बार बाबा का शुक्रिया करें, कैसे हमारी बुद्धि का ताला खोल हमें सब प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें आवाज़ से परे जाना है, मानो साइलेंस में रहना है। बाकी एक पतित पावन बाप को याद करना, किसी देहधारी को याद नहीं करना। शिव बाबा की याद से शक्ति लेंगे, जितना जास्ती याद करेंगे शक्ति मिलेगी। बाबा कहते, जो भक्त करते हैं तुम बच्चे नहीं कर सकते। तुम भी भक्त थे, जरूर भगवान तुमको मिला, सबको इकट्ठा तो मिल नहीं सकता। बाबा कहते, बाप तो सबको पढ़ाते हैं, क्योंकि ये राजयोग है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होनी है। त्योहारों पर भी बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम अपने लिए राजभाग स्थापन करते हो, मैं तो आता नहीं। तुम ही शिव शक्ति महारथी हो। यही भारत कितना नामी ग्रामी था। आत्मा को परमात्मा से योग लगाना है, उनसे वर्षा लेना है, या लड़ाई की कोई बात ही नहीं। तुम बेहद के बाप के बेहद के वारिस हो। तुम ही सत्व प्रधान थे, राज्य करते थे, अब तुम्हें सारी समृद्धि आई। तुम भी अपने जन्म को नहीं जानते थे, मैं आकर तुम्हें सब समझाता हूँ। 84 जन्म भी तुम बच्चे लेते हो। ड्रामा अनुसार ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। बाबा कहते, इस समय तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, अब 84 का चक्कर लगाकर शूद्रवंशी बने। बाप समृद्धि दिलाते हैं। तुम ही विश्व के मालिक थे ना। तुम ही 84 जन्म भोग नीचे तमो प्रधान बने। अब तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। सत्व प्रधान वाले को स्वच्छ बुद्धि कहा जाता है। नीच बुद्धि वाले ऊंच बुद्धि वालों को नमस्कार करते हैं। तुम्हें ही सारी समृद्धि दिलाई कि तुम ही बहुत ऊंचे थे, अब नीच बने। बाबा ने समझाया, जिन्होंने पहले नंबर में आए हैं वही लास्ट में, पहले बाबा मिला वही पुरुषार्थ कर पहले जाएंगे, फिर नई दुनिया में पहले आएंगे। इसलिए हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। अब हम सुनते आज के माँ वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें अब आवाज से परे जाना है, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं। एक बाप को ही सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं। क्यों? क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पति से पावन बनती है। वह पतितों को पावन बना देते, बाकी कोई भी मनुष्य देहधारी पावन बना नहीं सकता। बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त करते, तुम शिव से शक्ति लेते हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतनी शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। गीता। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने भक्ति की महिमा सुनी। तुम भी महिमा गाते थे, अब महिमा नहीं गाते ना। तुम्हारे लिए महिमा की ज़रूरत है। भक्ति की महिमा सुनी, तुम भी महिमा गाते थे, अब महिमा नहीं गाते हो, और ना ही तुम्हारे लिए महिमा की ज़रूरत है। जो काम भक्त करते हैं तुम बच्चे नहीं कर सकते। तुम भक्त थे, तुमको भगवान मिला, सबको इकट्ठा तो मिल नहीं सकता। बाप सबको इकट्ठा कैसे पढ़ाएगा? ये हो नहीं सकता। सभी भक्त इकट्ठे हो भी नहीं सकते। हाँ, बाप को पढ़ाना ज़रूर है, क्योंकि ये राजयोग है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्थापन होगा। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना है, त्योहारों आदि पर भी समझाना। बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। तुम्हें अपने लिए ही राज्य स्थापन करना है। तुम शिव शक्ति महारथी सेना हो। कोई ड्रिल आदि तुम्हें नहीं सीखते हो।
तुम रूहानी ड्रिल सीखते हो। ये ड्रिल भारत की नामी ग्रामी है। मन आत्मिक स्वरूप में टिक के मन बुद्धि के द्वारा शांति धाम जाके बाबा को याद करना, फिर पाठ बजाने आना, ये रूहानी ड्रिल। ये है योग की ड्रिल। आत्मा को परमात्मा से योग लगाना है, उनसे वर्षा लेना है। इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। तुम बाप से वर्षा लेते हो, तुम हो बेहद बाप के वारिस। बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप की मत लड़ाई की नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं, मीठे बच्चे तुम ही सत्व प्रधान थे, राज्य करते थे, अब समृद्धि आई है ना। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। गाते भी हैं कि 84 जन्म मनुष्य लेते हैं। सज्जू त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। तुम बच्चों के सिवाय और कोई ऋषि मुनि आदि की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है। उनको ये भी मालूम नहीं कि सुख अलग है, दुख अलग है। सुख बाप देते हैं, दुख रावण देते। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, सूर्यवंशी थे, वो 8 जन्म चक्कर लगाकर फिर चंद्रवंशी बने, फिर चक्कर लगाकर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बने। बाप सब बातों की समृद्धि दिलाते हैं कि तुम ही विश्व के मालिक थे, तुम ही 84 जन्म भोग नीचे उतरते आए। 84 जन्म ले नीचे उतरते आए। तुम ही सच बुद्धि थे, अब तुच्छ बुद्धि बने। नीच बुद्धि वाले ऊंच बुद्धि वालों को नमस्कार करते हैं। ये तुमको भी मालूम नहीं था कि हम ही इतने ऊंच थे। ये तुमको भी मालूम नहीं था हम इतने ऊंच थे। बाबा ने समझाया जिसने पहला जन्म लिया होगा वही सत्व प्रधान बनेगा। 84 जन्म भी सूर्यवंशी लेंगे। अब तुम समझते हो कि तुम ही विश्व के मालिक थे। जो पावन सत्व प्रधान थे उनकी महिमा देखो कितनी ऊंची है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 14 कला। संपूर्ण कला वालों को लिखना है। संपूर्ण कला वालों को लिखना है। अभी तुम बच्चे 16 कला संपूर्ण बने हो। ये भी बच्चों को समझाया कि ये ज्ञान बहुत सहज है, इससे सहज ही कोई बात होती नहीं। बाबा रहम दिल है। बाबा जानते हैं कि बच्चे भक्ति में धक्के खाकर थक गए होंगे, इसलिए दिखाया कि द्रौपदी के पांव दबाए। बाबा बच्चों की बूढ़ी बूढ़ी माताओं के पास आते। बाबा कहते तो भक्ति के धक्के खाकर थके हुए हो, इसलिए बाबा तुम्हारी सब थकान दूर कर देते। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, सिर्फ बाप को याद करो। शिव शिव मुख से कहना नहीं, तुम्हें तो आवाज से परे जाना है। बाबा बहुत सहज युक्ति बताते कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र जरूर बनना है। तुम बच्चे अभी कितना समझदार बनते हो। इसी समय से ही तुम महाराज कुमारी बनते। तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चा अथवा बच्ची दोनों की आत्मा को पुरुषार्थ करना है। लौकिक संबंध में बाप का वर्षा सिर्फ बच्चे को मिलता है, बच्ची को नहीं। यहाँ तो सब आत्माएं वर्षे के अधिकारी हैं। बाप समझाते याद की यात्रा से ही तुम ऊंचाई पा सकते हो। प्रदर्शनी में पहले बाप का परिचय देना है, फिर उसके बाद बाप का वर्षा। पहले ये निश्चय बिठाओ कि ये तुम्हारा बेहद का बाप है
उनको समझाना है कि भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहते, वह देवता हैं। भगवान पतित पावन निराकार बाप है, उनकी महिमा अलग है। आजकल प्रदर्शी में त्रिमूर्ति पर समझाना होता है, ये बाप है, ये दादा है। आजकल प्रदर्शी में त्रिमूर्ति पर समझाना होता है, ये बाप है, ये दादा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, वह निराकार है, वह सबका रचता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। रचना को रचना से वर्षा मिल ना सके, वह तो निराकार बाप से वर्षा लेते हैं। रचता सबका एक है, इसलिए गाय के सर्व का सदगति दाता एक, उसको ज्ञान का सागर कहते। वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद कहते हैं, मैं वेदों शास्त्रों को जानता हूँ और तुमको सार समझाता हूँ। तुमको सार समझाता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो सतयुग त्रेता में होती नहीं। भक्ति करते करते सीढ़ी नीचे उतरनी है। सर्वशक्तिमान एक बाप ही गाया जाता है, उसके साथ योग लगाने से ही तुम पवित्र बन सकते हो। तो सर्वशक्तिवान हुआ ना, हम सबको पति से पावन बना देते। तुम अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो, तुम अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतनी शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। तुमको दिन रात यही फुरना रखना है कि हम पति से पावन तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं। माया के तूफान आएंगे, परंतु बाबा कहते खबरदार रहना, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। इस समय तुम युद्ध के मैदान में हो, मेहनत सारी याद की यात्रा में है। भारत का योग नामी ग्रामी है। योग के लिए बाबा समझाते कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, 84 जन्म भोगते हो। अगर सब परमात्मा हैं तो क्या परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में आते हैं? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा में ही अच्छे या बुरे संस्कार हैं। अच्छे संस्कार वालों की महिमा होती, बुरे संस्कार वालों को पापी नीच कहते। बाप पवित्र बनने की सहज युक्ति बताते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना, अपने को भी दुख नहीं देना, कोई भी कर्म चोरी आदि नहीं करना। अगर कहाँ झूठ बोलना पड़ता है तो बाबा से राय पूछो। सबसे बड़ा काम है काम कटारी चलाना, ये मत चलो। बाबा कहते बच्चे अपने हाथों से काम करते, बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। हाथ काट दे दिल करता दे। बाबा सर्जन भी है। सबकी बीमारी एक जैसी तो हो ना सके, क्योंकि सबके कर्म के खाते अपने हैं। बाबा सर्जन भी है। सबकी बीमारी एक जैसी हो ना सके, कर्म भी एक जैसे हो ना सके। कदम कदम बाप से पूछना है, श्री मत लेनी है। मंजिल बड़ी भारी है। अमरनाथ की यात्रा पर जाते हो कहते हैं अमरनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय, हमारी रक्षा करना। अब तुमको तो कोई तीर्थ यात्रा करनी नहीं। ये सब ज्ञान की बातें जो बाप समझाते हैं, उनका पाठ है। तुम भी बाबा के साथ पाठधारी हो। बाबा भी अपना पाठ बुझा रहे, बच्चे भी उनके साथ मददगार हैं। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पाएगा। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। बड़ाई एक शिव बाबा की है जो सर्व मनुष्यों की सदगति करता। तुम बच्चों को पति से पावन बनाते। ड्रामा में मुझे ही पाठ मिला हुआ है। 5 तत्वों को भी अपना अपना पाठ मिला हुआ है।
सो जितना बजाना है, धरती को उथलना ही है, विनाश होना ही है, तुम्हारा भी ड्रामा में पार्ट है। तुम भी राज करते करते पतित बन गए। तुम भी पहले क्या थे? हीरे तुल्य। अब क्या बन गए? कौड़ी तुल्य। अब फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ये तुम्हारा पार्ट है, फिर ऐसा बनना है। ये ड्रामा बना हुआ है। बाबा भी आकर पार्ट बजाते हैं, भक्त लोग बढ़ाई देते हैं, महिमा गाते, पर वो काम हम नहीं कर सकते। यहाँ तो बाप को याद करना है। बाबा, इस ड्रामा का राज तो बड़ा वंडरफुल है, कोई को पता नहीं। बाबा सतयुग में ये भी भूल जाएंगे, बड़ा विचित्र ड्रामा है कि आज के पुरुषार्थ को, बाबा के प्यार पाने का पाठ भी भूल जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। कोई पाठधारी अच्छा पाठ बजाते हैं तो ताली बजाते हैं। तुम भी कहते हो मीठे बाबा, तुम भी कहते हो मीठे बाबा। शिव बाबा का बहुत अच्छा पाठ है। हम भी बाबा के संग अच्छा पाठ बजाते हैं, कितना अच्छी समझाते हैं, फिर भी कईयों को समझ में नहीं आता। हमारी राजधानी में इनको भी आना नहीं है। जिनको समझ नहीं आता, द्वापर से आए तो राजधानी में आना ही नहीं है। ये भी जानते हो, जो ब्राह्मण बने थे वही ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। देवताओं में भी प्रजाति सब होंगे। सबको अनादि पाठ मिला हुआ है। सृष्टि भी एक है, वो सदा चलती रहती है। गॉड इज वन, क्रिएटर इज वन, क्रिएशन इज वन। बाकी चक्र फिरता रहता है। मनुष्य खोज करते हैं, देखें मून में क्या है, उसके ऊपर क्या है। उनके ऊपर तो सूक्ष्म वतन है, वहाँ क्या देखेंगे? लाइट ही लाइट। बहुत कोशिश करते हैं। साइंस की भी हद है ना, माया की बहुत पंप है। साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहाँ एरोप्लेन आदि कभी नहीं गिरेंगे, दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो दुख ही दुख है, चोर लूट जाते हैं, जला देती है। वहाँ मकान भी बहुत बड़े होंगे। आबू जैसी कितनी ज़मीन होगी एक राजा की। तुम आए हो स्वर्गवासी बनने, तो बाबा को याद करेंगे तो खाद निकलेगी। तुम सब आशिक हो उस माशूक के। माशूक कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो, तो अमरपुरी के मालिक बन जाएंगे। वहाँ काले मृत्यु होती नहीं। सतयुग में श्रेष्ठाचारी दुनिया, ये है भ्रष्टाचारी। कितने बी के बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी वर्षा ले लो। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा स्वर्ग बनाने आते हैं। कलयुग में ढेर मनुष्य, सतयुग में थोड़ी विनाश जरूर होगा। कलयुग में ढेर मनुष्य, सतयुग में थोड़े होते, तो विनाश भी जरूर होगा। इसलिए माँ भारी लड़ाई सामने खड़ी है। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो हमें इतना ऊंचा विश्व का मालिक बना रहे। अब धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, मनसा वाचा कर्मना, किसी को भी दुख नहीं देना। बुरे संस्कारों को निकाल अच्छे संस्कार धारण करने हैं। कोई विकर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। दूसरा, इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है कि हम भगवान के साथ पाठधारी हैं। कितना अच्छा हमारा पाठ है। अब आज का वरदान, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव।
मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिमान भव। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो बाप सबको एक जैसी देते हैं, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता है अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते उन्हें दुनिया की कोई भी चीज़ उलझन आकर्षित कर नहीं सकती। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते उन्हें दुनिया की कोई भी चीज़ उलझन आकर्षित कर नहीं सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिला हुआ है। स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति बढ़ाओ। मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करेंगे, शुक्रिया करेंगे बाबा का, कितनी रोज़ पढ़ाई के द्वारा हमारी आँख खोलते हैं। ओम शांति।